नमस्ते। इंडियन एक्सप्रेस हिंदी की टीम में मैं स्वाति और कैमरे के पीछे मेरे साथी रजत सैन। हम हैं अभी असम में। शिवसागर ज़िला है और शिवसागर ज़िले का जो शिवसागर टाउन है वहाँ ये राजाबाड़ी गांव है, जहाँ पर कौन सी नदी बताई थी, डोरिका है ना आपने। ये डोरिका नदी में 20 तारीख को 19 तारीख को ऊपर नागा हिल्स में जो मूसलाधार बारिश हुई, उसके बाद जो अपर असम के 3 ज़िलों में ख़ास तौर पर जो बाढ़ आई, उसमें से ये एक प्रभावित इलाका है। डोरिका नदी ब्रह्मपुत्र नदी की ही एक सहायक नदी है। ये पूछे जाने पर कि गांव में पानी किस दिन दाखिल हुआ, लोगों ने बताया कि पिछले मंगलवार 20-21 के करीब की बात है। तो अभी इस इलाके में बहुत सारे गांव हैं जहाँ पे मतलब वैसे तो ज़्यादातर गाँव में पानी से डूबे हुए थे, लेकिन ये अभी उन चुनिंदा गाँव में है जहाँ इतने दिनों के बाद भी पानी नहीं गया है। हम आ रहे थे यहाँ पर, जो तो रास्ता था उसमें जहाँ भी सड़क के किनारे या बीच सड़क पर जगह थी, कई जगहों पर एक तरफ का रजत उस तरफ लोगों ने कहा है कि ना जाने के लिए, और जब भी आप चलें तो पानी से टटोल लें कि सड़क मौजूद है या नहीं, क्योंकि गांव के लोग यहीं के रहने वाले हैं, अभ्यस्त हैं। वो बता रहे थे कि उन्हें नहीं पता कि बाढ़ में ये सड़क का कौन सा हिस्सा कट गया है। तो फ़िलहाल ये सुरक्षित दिख रहा है कि ये बीच को पकड़कर चला जाए, इधर चला जाए। हाँ, तो हम बता रहे थे कि जब हम यहाँ आ रहे थे अभी किस स्केल पर नुकसान हुआ है वो अभी स्पष्ट नहीं है। वो जब बाढ़ का पानी जाएगा और धीरे धीरे सारा आकलन किया जाएगा तब मृतकों की संख्या पता चलेगी। वैसे कुछ 60 की संख्या बताई गई है जो राज्य सरकार की तरफ से अभी इस स्तर पर आई है, राज्य स्तर पर यहाँ स्थानीय लोगों का कहना है कि संख्या इससे कहीं ज़्यादा हो सकती है, क्योंकि कई लोग हैं जो लापता हैं। लोगों के जो मवेशी हैं उनका बहुत नुकसान हुआ है, बहुत सारी बह गई हैं क्योंकि औचक बाढ़ आई। और लोग बता रहे थे कि इतना वक्त भी नहीं मिला, रात के समय पानी आया, उनको इतना समय भी नहीं मिला कि वो अपना सामान, कीमती सामान लेकर जा पाए। मैं जब यहाँ पर आपके सामने कैमरे पर बोल रही हूँ तो पीछे गांव के कुछ लोग मुझे रास्ता दिखा रहे हैं कि उधर जाना सही नहीं रहेगा, इधर का ही रास्ता पकड़ कर रखूँ। आप में से कोई आएगा? आप बात हुई थी जो यहाँ के हैं, बता सकें हमें। अंधेरा ढल रहा है, मतलब शाम हो ही चुकी है तकरीबन। आप यही राजाबाड़ी गाँव का हैं? क्या नाम है आपका? प्रणब दास। आपके गांव की कुल आबादी कितनी है, कितने लोग रहते हैं? लोग हम लोग का आबादी है गांव में मैक्सिमम 200 800 इतना, 250 200 इतना ही रहते हैं। और घर कितने होंगे? घर आपका होंगे लगभग 100 घर होंगे। 100 से भी ज़्यादा घर है। 100 से भी ज़्यादा। अभी क्या हालत है उनकी? कितने दिन से? पिछले मंगलवार को बताया आपने पानी आया, किस वक्त आया? मतलब एक हफ्ता हो गया। एक हफ्ता से ज़्यादा ही नहीं, किस वक्त पानी गांव में घुस गया? 22 तारीख को घुस गया था। समय कौन सा था, दिन था, रात था? समय शाम के समय में घुस गया था। शाम के समय में। पहले से कोई हल्ला था या एकाएक ही आ नहीं, गया? यहाँ से जो हमारे बाढ़ में जो रुकता है ना, वहाँ से पानी गिर गया था। मतलब वहाँ पे जो सपोर्ट था वो सपोर्ट टूट गया था। डोरिका का मतलब रास्ता टूट चुका है। अच्छा। डोरिका इसका रिभार है, गांव का नज़दीकी में है वो आगे। तो क्या डोरिका का रिभार जो रमीन रास्ता है वो टूट चुका है। आप जिस रास्ते की बात कर रहे हैं, क्या वो तटबंध है जो ऊंचा इलाका नदी के किनारे, उसके किनारों को रोकने के लिए बना होता है, उसकी बात कर रहे हैं? वो टूट गया था। वो टूट गया था। अच्छा, हाँ। तो फिर यहाँ पर अभी सारे घरों में पानी घुसा हुआ है पानी या घुसा है। आप लोग कहाँ रह रहे हैं? हम लोग रास्ते में मेन रोड है ना, मेन रोड में रहते हैं। तो गाय वगैरह जितना भी है, बकरी, सब एक साथ में जुड़ के रहते हैं। क्या मुझे पता नहीं पूछना चाहिए या नहीं, लेकिन कई जगह लोग बता रहे थे कि काफ़ी जान माल का नुकसान हुआ है, अभी पता भी नहीं कि कितना गया है। आपके गांव की क्या हालत है? हम लोग का गांव में मतलब 2 गाय चला गया है, आदमी ठीक है, और एक कुत्ता, बाकी सब सेफ। लोग सुरक्षित हैं। सामान मदद कहाँ से आ रही है? मदद लोग सरकार थोड़ा सा दे रहा है कि जितना पहुंच सकता है उतना नहीं दे रहा है। थोड़ा दे रहा है। थोड़ा पहुँच सकता है जितना, उतना नहीं दे रहा है। इस बात का क्या मतलब हुआ? इस बात का मतलब जितना माल आता है उतना माल मतलब हमारे यहाँ पे बांटना पड़ता है ना, वो मतलब सबके अंदर नहीं होता है। मतलब
अच्छा, तो एक साथी थे, वो बता रहे थे कि वहाँ पे जो सड़क है वहाँ पे सब राहत सामग्री आती है और वहाँ से फिर आप लोगों को ही गांव के किसी को अंदर लेके जाना पड़ता है। तो अंदर लोग हैं, इस पानी में भी रह रहे हैं? हाँ, कहाँ पे? छत पे? छत पे फंस पक्के गए। घर कितने हैं और कच्चे घर कितने हैं? पक्के घर तो ज़्यादा नहीं है, कच्चे घर ही पूरा है यहाँ पे। तो आप लोग पिछले मंगलवार से बाहर ही रहे हैं। लोग बता रहे थे कि बहुत सारे लोग अपने स्तर पर गुवाहाटी और इन सब से भी मदद आ रही है, वो सरकार के अलावा की बात है। आप अंदर से आ रहे हैं? राजाबाड़ी के ही रहने वाले हैं? अच्छा, राजाबाड़ी के ही। आपका नाम क्या हुआ? नियम चंद्र दास। बताएंगे कि अभी गांव के अंदर जब पानी भरा हुआ है घरों के भीतर, तब जैसे कई घर कच्चे हैं और कुछ ही घर पक्के हैं, तो क्या जिनके घर पक्के हैं उनकी छतों पे लोगों ने आसरा ले रखा है? ले रहे। अच्छा, हाँ। और खाने पीने और इन सब का इंतजाम? इंतजाम दे रहा है, सरकार के दे रहा है, वो एनजीओ भी दे रहा है, वो धेमाजी से आया है, अपना गुवाहाटी से आ रहा है, जोरहाट से, डिब्रूगढ़, तिनसुकिया, बक्सा। तो जब बाढ़ का पानी चला जाएगा हाँ। तब कौन सी मुश्किल शुरू होगी? मुश्किल होगा, बीमार होगा हमारे गांव में। और बहुत सारा नुकसान भी हुआ है, स्कूटी भी है, कोई घर में स्कूटी है, गाड़ी भी स्कूटी फंस गया, और खेत और खेत तो सफा, खेत तो खत्म। और हमारे वो कपड़ा भी है। गाँव बोले हमारा सब चला गया या कुछ बचा पाए? आप अपनी बात बताइए, आप अपने घर में क्या बचा पाए? हम लोग का घर में तो कुछ नहीं बचा हुआ है, सफा, सब नुकसान हो गया। बह के चला गया। निकलने मैंने समय भी नहीं मिलता है, इतना मैंने ज़्यादा आ गया। जो विभाग तो जब राहत सामग्री मिलती है तब आपसे ये पूछा जाता है कि आपका क्या क्या नुकसान हुआ? वो सब नहीं पूछता है, नहीं पूछता वो सब नहीं पूछता है। तो किस आधार पे राहत देता है? तो ऐसे मतलब दाल, आलू, पोटेटो, तारपा चिरा देता है, मुड़ी, बिस्कुट, मम। अंदर जाएं? जाओ पाइब पानी पे हिंदी को बोनो न थोड़ा नीचे गड्ढा है। ओ तो कोई दे अच्छा, यहाँ गड्ढा है, तो एबले किनारे अपने से जाओ, अपने एबले जाओ, एबले नहीं बोल डुक पाबो, ए एकलो जाओ, एकलो जाओ, हम लेके जाएंगे। ओ एबले जाओ, एबले जाबो बोली, एबले डुक पाबो। हाँ, गड्ढा है। अब डूब। एखनी डुक पाबो, एबले गुटे बीच से है ये। अंदर औरतें भी हैं, बच्चे भी हैं। बच्चे भी है, सब बच्चे अभी तो घर में करंट ज़्यादा है ना। टाइम नहीं है ना, अभी तो हम सब अंदर चला गया है। तो ऐसे जैसे कई बार बाढ़ में सांप काटने की घटनाएं होती हैं, तो अगल बगल में अस्पताल है जहाँ पे दवाई उपलब्ध होती हो? अभी हॉस्पिटल है उस थोड़ा दूर है, अस्पताल है, लेकिन थोड़ा अगल बगल में नहीं है, थोड़ा मतलब सामने है। सामने 20 किलोमीटर होगा यहाँ से। और सांप भी कल दो सांप मेरा दोस्त का घर में आया था। साहब क्या? निकल रहा है अभी तक, कोई किसी को नहीं टकरा। लोग बता रहे थे, आप बोल रहे थे ना, आप शिव सागर के ही रहने वाले हैं, आप कह रहे थे कि मेरी इतनी उम्र हुई 32-33, ये नहीं देखा। लोग सब जगह अखबारों में आ रहा है, लोग कह रहे हैं कि 50-60 साल में तो इस इलाके ने ऐसी बाढ़ नहीं देखी, ऐसे नहीं और ऐसी बारिश भी नहीं देखी। बारिश भी नहीं देखी, ऐसे नहीं हुआ। वो क्या अलग हुआ? 1950 में हुआ था, सुना था, तब तो हम पैदा भी नहीं हुआ था, तभी ऐसा हुआ था, उसके बाद नहीं देखा हम। ये पहली बार है हम लोग का। ये 1990 में हुआ था, एक सुना था, और पैदा होने के बाद आज देखा हूँ। ये जो आज हो रहा है ना, ये सब आज देख रहा हूँ। इतना पानी है गांव में, गांव ही नहीं पूरा डिस्ट्रिक्ट मतलब चला गया। बहुत सारा का नुकसान भी हुआ है। बहुत मतलब अभी मेरा घर वहाँ पे है, मतलब 2 स्कूटी है, 2 स्कूटी फंस गया, तो मतलब बेडरूम का बेड भी चला गया, सब कुछ मतलब नुकसान हो गया। मतलब नए सिरे से। मैं बिहार की रहने वाली हूँ, मिथिला क्षेत्र की हूँ, मैं बाढ़ के इलाके से आती हूँ। लोग बता रहे थे कोसी की बाढ़ अलग होती है, ब्रह्मपुत्र की बाढ़ अलग होती है, लेकिन जब मैं ये बोल रही हूँ तो मैं ये बात जानती हूँ कि बाढ़ की असल चुनौती पानी के बीच रहते हुए नहीं होती है। जब बाढ़ का पानी चला जाता है और आप लेखा जोखा करते हैं कि मतलब
मतलब क्या खोया क्या गया, और असली चुनौतियां तब शुरू होती हैं। अभी हमारी टीम असम में ही रहेगी और हम दिखाने की कोशिश करेंगे कि जो बाढ़ प्रभावित इलाका है उसकी किस किस स्तर की चुनौतियां हैं, सरकारी मदद किस तरीके से पहुंची है और राहत और बचाव कार्य में कौन कौन लोग हिस्सा ले रहे हैं और अभी फ़िलहाल जनजीवन कैसा है। शुक्रिया हमें देखने के लिए, धन्यवाद। हम अंदर जाते पर अंधेरा हो चुका है हमारे पहुंचते पहुंचते यहाँ, और वो सही नहीं होगा जाना क्योंकि एक लाइट है कैमरे के ऊपर, उसके अलावा कोई रोशनी नहीं है और इसमें आप बिल्कुल नहीं समझ पाएंगे कि कैमरे पर अगल बगल पूरा माहौल और बाढ़ का पानी मतलब कैसी स्थिति है। सिर्फ मैं नज़र आऊँगी आपको ज़्यादा से ज़्यादा। तो मिलेंगे फिर से कल से। शुक्रिया इंडियन एक्सप्रेस हिंदी देखने के लिए।